वेलकम बैक टू गाइस इंग्लिश टू स्टोरी एंड स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही गाइस नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही गाइस आज के स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड आने वाले हैं तो आप नोटबुक लेकर ही बैठें, क्योंकि जितने भी न्यू वर्ड आते हैं उनको आप उस नोटबुक में ऐड करते चलिए जिससे कि आपकी वोकैबुलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। साथ ही गाइस आज हमारी तबीयत थोड़ी डाउन है तो अगर आवाज़ अलग आ रही होगी तो आज थोड़ा आप मैनेज कर लेना। तो चलिए गाइस स्टोरी की ओर चलते हैं और देखते हैं आज का टाइटल। तो गाइस आज का जो टाइटल है वो है टू पोट्स, अर्थात दो घड़े। गैस पोट का अर्थ होता है घड़ा या हम बोल सकते हैं मटका। तो आइए गैस आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। एंड गैस इसके लिए मैं थोड़ी इसे जूम कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से दिख पाए। चलिए गैस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, अर्थात एक समय की बात है या इसे हम बोल सकते हैं एक बार की बात है। दोनों सेंटेंस यहाँ सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। देयर वॉज अ मैन हु हैड टू पोट्स। अब यहाँ गैस यहाँ कहने का अर्थ है कि एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसके पास दो घड़े थे। गैस यहाँ पोट्स का अर्थ घड़े होते हैं, क्योंकि पोट का अर्थ होता है घड़ा या हम बोल सकते हैं मटका। तो एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसके पास दो घड़े थे। गैस यहाँ जो ये सेंटेंस है वो एक इन्वर्जन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ देयर से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ हम जब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे या इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम साइलेंट कर देंगे। एंड गैस इन्वर्जन का मैं अर्थ बता देता हूँ कि इन्वर्जन वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब पहले आते हैं और सब्जेक्ट बाद में आते हैं, अर्थात पुट द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अर्थात जो सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा और जो वर्ब है वो पहले आएगा। तो यहाँ आप गाइस देख सकते हैं यहाँ मैन जो है वो सब्जेक्ट है एंड वॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। तो सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ रहा है और हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज वो पहले आ रहा है। एंड यहाँ गाइस जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस व्यक्ति के लिए आया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का संबंध इस बगल वाले शब्द से होता है। अब चलिए गाइस आगे चलते हैं एंड इस लाइन में वैसी और कोई चीज़ समझने वाली नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एज वन वॉज गुड। अब देखिए गाइस यहाँ कहा गया है कि उनके पास दो घड़े थे लेकिन उनमें से जो एक था वो ठीक ठाक था, या हम बोल सकते हैं कि वो एक घड़ा अच्छा था। उनके पास जो दो घड़े थे उनमें से उनके पास एक अच्छा था। अब चलिए आगे देखते हैं। इट डिलीवर्ड फुल वाटर इन इट। अब यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो घड़ा ठीक था उसमें ले जाया जाता था या पहुँचाया जाता था फुल वाटर, यानी कि उस घड़े में फुल पानी भराकर ले जाया जाता था या पहुंचाया जाता था। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, इट डिलीवर्ड फुल वाटर इन इट, उसमें मतलब कि पानी फुल ले जाया जाता था। बट, लेकिन यहाँ देखिए गाइस बट लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है लेकिन। अनदर का अर्थ होता है दूसरा। वॉज क्रैक्ड। अब देखिए गाइस यहाँ कहने का अर्थ यह है कि एक घड़ा उनके पास जो था वो ठीक था और उसमें फूल यानी कि भराकर उसमें वाटर ले जाया जाता था, लेकिन वहीं जो दूसरा घड़ा था वो क्रैक था, अर्थात वो फूटा हुआ था या उसमें दरार पड़ी हुई थी या उसमें छेद था, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें था। क्रैक का अर्थ वही होता है फूटा हुआ होना या क्रैक होना या छिद्र, मतलब छिद्र होना उस घड़े में। अब चलिए आगे चलते हैं। फॉर 2 years, यहाँ कहने का अर्थ है 2 सालों तक, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। द लॉन्ग वॉक
फ्रॉम द स्ट्रीम टू द मास्टर्स हाउस द क्रैक पोट अराइव्ड ओनली हाफ फुल। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि 2 सालों तक, फॉर 2 years, 2 सालों तक द लॉन्ग वॉक। ये देखिए गाइस, वॉक का अर्थ अक्सर टहलना होता है, लेकिन यहाँ वॉक का अर्थ टहलना नहीं है, बल्कि यहाँ जो इसका अर्थ है वो लंबी सफ़र से है। द लॉन्ग वॉक अर्थात लंबी सफ़र कहाँ से? अब देखिए, फ्रॉम द स्ट्रीम। स्ट्रीम का अर्थ होता है नाला, या हम बोल सकते हैं नहर, जहाँ से अक्सर पानी बहती है, या फिर हम बोल सकते हैं जहाँ से पानी निकलता है वो नाले, वहाँ हम बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ से पानी निकलता है। तो देखिए गाइस, द लॉन्ग वॉक यानी कि लंबी सफ़र, फ्रॉम द स्ट्रीम यानी कि नाले से कहाँ तक? अब देखिए, टू द मास्टर्स हाउस यानी कि मालिक के घर तक। अब चलिए आगे देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। द क्रैक पोट अराइव्ड ओनली हाफ फुल। अब देखिए गाइस, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि 2 सालों तक लंबी सफ़र अर्थात लंबी सफ़र फ्रॉम स्ट्रीम यानी कि नाले से मास्टर के घर तक, द क्रैक पोट यानी कि जो टूटा हुआ घड़ा था, अराइव्ड आता था, ओनली केवल हाफ फुल अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है कि जो नाले से पानी लेकर उसके मालिक के घर तक जो व्यक्ति आता था, उस घड़े में पानी लेकर, तो उस घड़े में यानी कि क्रैक हुए घड़े में मालिक के घर तक पहुँचते पहुँचते वो जो फूटा हुआ घड़ा था या क्रैक घड़ा था, उसमें मात्र आधे घड़े पानी पहुंचता था, या आधा घड़ा ही पानी मालिक के घर तक पहुंचता था। ये इसका कहने का अर्थ है। तो गाइस, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। द परफेक्ट पोट फ्लॉन्टेड ऑन इट्स accomplishment, but the crack pot humiliated it for its imperfection। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि द परफेक्ट पोट अर्थात द परफेक्ट पोट का अर्थ है जो ठीक ठाक घड़ा था, यानी कि जो क्रैक घड़ा नहीं था, मतलब जो बिल्कुल ठीक घड़ा था, वो फ्लॉन्टेड यानी फ्लॉन्टेड का अर्थ होता है इतराना। जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम कर लेता है तो थोड़ा वो ज़्यादा इतराने लगता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अर्थात बनने लगता है कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो यहाँ वही हो रहा है कि जो परफेक्ट घड़ा था वो इतराने लगा। अब किस चीज़ पर इतराने लगा? ऑन इट्स एकॉम्प्लिशमेंट। एकॉम्प्लिशमेंट का अर्थ होता है उपलब्धियाँ, यानी कि इसकी उपलब्धियाँ ये थी कि उसमें फुल घड़ा पानी आ जाता था, जबकि जो टूटा हुआ घड़ा था उसमें आधा आता था। तो वही उपलब्धियों को लेकर वो इतराने लगा, यानी कि कुछ ज़्यादा ही खुश होने लगा या इतराने लगा अपनी उस उपलब्धि को लेकर। बट लेकिन द क्रैक पोट ह्यूमिलेटेड इट फॉर इट्स इम्परफेक्शन। लेकिन गाइस देखिए, यहाँ बट का अर्थ होता है लेकिन। द क्रैक पोट जो टूटा हुआ घड़ा था या जो जिसमें छेद हो गया था, उसे एक तरह से बोल सकते हैं तो नीचा दिखाना, या वो अपमानित महसूस करता था, या मतलब एक बोला जाए तो वो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करता था। इट फॉर इट्स इम्परफेक्शन अर्थात इम्परफेक्शन का अर्थ होता है उसकी खामियों के कारण या उसमें जो कमियां थी उसके कारण उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती थी, क्योंकि वो फूटा हुआ था और उसमें आधे पोट था उसमें पानी आता था, या जब वो जो पानी लाता था वो घर तक पहुँचते पहुँचते आधे पानी उसमें बच जाता था। तो इसी बात को लेकर जो सेकेंड यानी कि जो क्रैक पोट था वो शर्मिंदगी महसूस करता था अपने खामियों की वजह से। ये यहाँ कहने का अर्थ है। चलिए गाइस आगे चलते हैं। आफ्टर 2 years अर्थात 2 सालों के बाद द क्रैक पोट आज द मैन इन स्पाइट ऑफ बीइंग फेटी एंड इनसिग्निफिकेंट। फिर यहाँ कोमा लगा है, फिर आगे बताया गया व्हाई डू यू
वाई डू यू कैरी वाटर इन मी। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि 2 सालों के बाद द क्रैक पॉट यानी कि जो टूटा हुआ घड़ा था या जो जिसमें जो छेद हो गया था वो घड़ा आस्क पूछता है द मैन यानी कि उस व्यक्ति से जो पानी उसमें भरकर लाता था, उससे पूछता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेटी एंड इनसिग्निफिकेंट वाई डू यू कैरी वाटर इन मी। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि पेटी का अर्थ होता है छेद होना और इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वहीन होना। तो जो घड़ा है वो पूछ रहा है कि मेरे में महत्वहीन होने यानी कि मुझे महत्वहीन होने के बाद भी या मुझ में छेद होने के बाद भी तुम मुझ में पानी कैरी क्यों करते हो या तुम मुझ में पानी क्यों ले जाते हो। देखिए, ये घड़ा बोल रहा है कि ये होने के बाद यानी कि मेरे में छेद होने के बाद या महत्वहीन होने के बाद भी तुम मुझ में पानी क्यों ले जाते हो। ये क्रैक्ड यानी कि खराब जो घड़ा था या फूटा हुआ घड़ा था वो व्यक्ति से ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे और आखिर क्या होता है। द मैन डिडंट रिप्लाई एनीथिंग। अब देखिए गाइस, जो व्यक्ति था जब ये घड़ा उनसे प्रश्न पूछता है तो जो पानी ले जाने वाला जो व्यक्ति होता है वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता है या हम बोल सकते हैं उसे कुछ भी रिप्लाई बदले में नहीं देता है। अब चलिए आगे देखते हैं। He just took both pots and showed the way from where he had been taking water for 2 years। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब ये क्रैक्ड घड़ा के द्वारा उस व्यक्ति को प्रश्न पूछा जाता है लेकिन जो व्यक्ति है वो किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं देता है और ही जस्ट यानी कि वो तुरंत टुक यानी कि उठाता है बोथ यानी दोनों घड़ों को पोट्स एंड शोड और मतलब कि वो दिखाता है यानी कि चल जा शोड का अर्थ होगा यहाँ कि चल देना या निकल लेना। द वे रास्ते पर, फ्रॉम वेयर यानी कि वहाँ पर जहाँ ही हैड बीन टेकिंग वाटर फॉर 2 years यानी कि वो उस दिशा में चल देता है या वो वहाँ चल देता है जहाँ से वो 2 सालों से पानी दे रहा था। यानी कि जब प्रश्न पूछा जाता है तो वो किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं देता है और उन दोनों घड़ों को उठाकर वो सीधा चल जाता है जहाँ वो 2 वर्षों से पानी दे रहा था, वहाँ पर वो उसे लेकर चलने लगता है। ये यहाँ कहने का अर्थ है। देखिए गाइस, यहाँ सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ हैड बीन लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है एंड यहाँ समय के लिए 4 भी लगा हुआ है। तो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि आखिर आगे और क्या होता है। दे शॉ यानी दे ये किसके लिए आ रहा है, ये उन दोनों घड़ों के लिए आ रहा है। तो दे शॉ यानी कि उन दोनों जो घड़े हैं वो देखते हैं कि दैट कि वन साइड यानी कि एक साइड ऑफ पाथ का अर्थ होता है रास्ता, तो रोड का एक साइड वॉज बैरन का अर्थ होता है बंजर। तो वो दोनों उन्होंने देखा कि रोड का एक साइड बंजर है बट लेकिन अनदर साइड यानी कि दूसरा साइड वॉज फील्ड विथ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए गाइस, यहाँ जो दोनों घड़े हैं वो देखते हैं कि रोड का जो एक साइड है वो बंजर यानी कि मतलब खाली है और बंजर है, जबकि वहीं रोड के दूसरे साइड वो देखते हैं कि फ्लावर यानी कि फूलों से भरा हुआ है। ये देखते हैं दोनों घड़े। अब चलिए गाइस, आगे देखते हैं कि आगे आखिर और क्या होता है। देन फिर द मैन एक्सप्लेन। अब देखिए गाइस, ये सारी घटनाएं हो जाने के बाद जब जो दोनों घड़े हैं वो एक ओर देखते हैं कि बंजर है और एक ओर है वो देखते हैं कि फ्लावर यानी कि फूलों से भरा हुआ है। उसके बाद फिर से जो व्यक्ति है पानी ले जाने वाला वो व्याख्या करता है। अब देखिए गाइस कि वो आखिर क्या बताता है उन दोनों घड़ों को। चलिए आइए देखते हैं। It was the cracked pot which watered those plants and the flowers bloomed
इन देम। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यह टूटा हुआ घड़ा था। ये इट वाज द क्रैक पॉट, यानी कि यह टूटा हुआ घड़ा था जिसमें उन पौधों को पानी पिलाया और उसमें फूल खिले। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ यह है कि उस फूटे हुए घड़े के कारण जो पानी गिरता था वो यानी कि वो बेकार नहीं जाता था, या बोल सकते हैं कि वेस्ट नहीं जाता था, और उन फूलों के ऊपर या उन पौधों के ऊपर गिरता था, जिससे आज फूल निकल आए हैं या फूल खिले हैं। ये इसका कहने का अर्थ है। आइए फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ देखिए, इट वॉज द क्रैक पॉट, यानी कि यह टूटा हुआ घड़ा था जिसमें उन पौधों को पानी पिलाया, एंड और बोल सकते हैं और उसने यानी कि उसमें फूल खिले। देखिए गाइस, ब्लॉम्स्ड का अर्थ होता है खिलना, यहाँ ईडी लगा हुआ है तो बोल सकते हैं कि फूल खिले, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि ब्लॉम्स का अर्थ होता है खिलना, तो यहाँ पास्ट लगा हुआ है तो बोल सकते हैं कि फूल खिले, यानी कि उन वाटरों के कारण, यानी कि गिरने के कारण वहाँ फूल खिले। देम यहाँ उन फूलों के लिए आ रहा है। तो चलिए गाइस, आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं कि आखिर आगे और क्या होता है। द क्रैक पॉट बिकम वेरी हैप्पी ऑफ इट्स एकॉम्प्लिशमेंट। अब देखिए गाइस, यहाँ कहने का अर्थ है कि जब ये सारी बातें जब वो व्यक्ति यानी कि जो घड़े में पानी लाता था वो एक्सप्लेन करता है एंड बताता है कि उस फूटे घड़े के पानी के कारण जो फ्लावर्स हैं वो खिले, या हम बोल सकते हैं कि उस फूटे घड़े से जो पानी गिरता था उनके कारण जो फ्लावर्स निकले, यानी कि उनकी उपलब्धियों को जब बताया तो जो क्रैक्ड घड़ा था यानी कि जो फूटा हुआ घड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है अपने उपलब्धियों पर। यानी कि यहाँ कहने का अर्थ है कि उस घड़े को अब बाद में एहसास हुआ कि हमारी उपलब्धियों के कारण ही वो सारे जितने भी जो फूल थे वो खिले थे। तो उन सारी बातों को सुनकर ये जो घड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। तो गाइस, हमारा स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। एंड आप देख सकते हैं जो डायग्राम है उसमें जो व्यक्ति है वो पानी लेकर दोनों घड़े में जा रहा है। एंड यहाँ भी देख सकते हैं कि जो रोड है वो एक साइड फूलों से भरा हुआ है, जबकि वहीं दूसरी ओर खाली बंजर नज़र आ रहा है। तो अब गाइस, इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलता है कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक अलग पहचान होती है, या हम बोल सकते हैं कि एक प्रत्येक वस्तु की एक अलग महत्व होता है। तो गाइस, हमें किसी भी वस्तु का मजाक या किसी भी वस्तु को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।